जरा हसन अयूब साहब को भी शामिल करूं। हसन भाई जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, आपको लगता है कि उनको वीजा मिल जाएगा जो वो ये कह रहे हैं कि वो आना चाहते हैं, इसलिए कि दूसरी जानिब इधर जो उनकी फैमिली है उनको भी एक्सेस नहीं मिल रहा, उसमें खबर क्या है? क्या एक्सेस 8 फरवरी के बाद मिल जाएगा अलीमा खान साहिबा को? बहुत शुक्रिया अतर कादरी साहब। पहली बात तो ये है कि मेरी बात हुई थी तलाल चौधरी साहब से और इन प्राइवेट भी बात हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो वीजा अप्लाई करें तो हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। वो सफारत खाने चले जाएं, उनको सफारत खाना फैसिलिटेट करेगा। अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं और उसमें कोई गलती है तो फिर वो सिस्टम है, वो सिस्टम जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें फिर वो थ्रू नहीं हो सकती उनकी जो एप्लीकेशन है, तो उसको जो ग्लिच आ जाएगा तो उसको उन्होंने दूर करना है। उसके लिए तरीकाकार यही है कि पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है वहां जाएं, वहां जाकर वहां के जो कोई बंदा होगा जो बिठाकर उनकी एप्लीकेशन जो है वो वहां पर फाइल कर देगा, तो उनको यानी वीजा देने में किसी किस्म की कोई रुकावट मौजूद नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूं इसमें, विदाउट एनी डाउट। उनको क्या पाकिस्तान आने के हवाले से किसी किस्म की कदर होगी, कोई गिरफ्तारी होगी, तो ऐसा भी कोई ना इरादा है ना ऐसा कुछ होगा। अगर उनको वीजा मिलता है और वो आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में पाकिस्तान आते हैं तो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या वो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकेगी? जी यकीनन हो सकेगी। इमरान खान साहब की अपनी एहलिया से रेगुलर मुलाकात हो रही है और अभी जो उनकी जो एहलिया हैं बुशरा बेगम, उनकी भाभी और उनकी बेटी, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भी उनको यही बताया कि इमरान खान साहब के कंसेंट के साथ उनकी जो आंख का प्रोसीजर हुआ है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी जो बात हो रही थी शऊर के हवाले से, तो शऊर जो है वो बड़ी कीमती चीज है। शऊर जो है वो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखें, लेकिन ये भी हकीकत है कि किसको आप शऊर कह रहे हैं, क्या वो वाकई हकीकत में शऊर है भी या नहीं। पहली बात तो ये है, जो इश्क इमरान का मंजन बेचा जाता है, दूसरों को चोर डाकू करार देते हैं विदाउट एविडेंस, ये शऊर नहीं है जी, ये बोतान तराशी है माजरत के साथ। अब यहाँ पर तो ऐसा भी शऊर हमें इमरान खान साहब ने दिया था कि वेरी वेल सेड। उन्होंने कहा उन्होंने कहा जी कि 190 मिलियन पाउंड जो केस था, अच्छा 190 मिलियन वो पाउंड आपकी बात हुज़ैफा भाई को उसमें, सॉरी जी जी प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। वो हुज़ैफा भाई को आपकी बात पसंद आई थी तो उन्होंने कहा बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने कहा अगर आप कहते हैं तो मैं मुकर्रर कह देता हूं उनको ताकि दोबारा कह दें। सही सही सही। अच्छा जी, 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है अलकादर, जिसके अंदर उनको सजा हुई है, पहली बात तो ये है कि आज तक जो शऊर, जिसको शऊर कह रहे हैं, उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि बुशरा बेगम ने, जिन्होंने आज तक कभी एक प्राइमरी स्कूल नहीं चलाया, उनको एक बिजनेस टाइकून जिसके ही पैसे जब्त हुए थे वो यूनिवर्सिटी बना के देता है और उसमें करोड़ों रुपए अकाउंट में भी डाल के देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिनका प्राइवेट स्कूल चलाने का कोई यानी एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उनको क्यों इतना इतना ज्यादा उन पर मेहरबान हो गया। अब जो 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में आना था, वो उसी बिजनेस टाइकून के लाइबिलिटी अकाउंट में लैंड करता है और उसके लिए, और वो लैंड करता है, उसकी परमिशन बाद में ली जाती है, लैंड करने करा दिया जाता है, जो कि एसेट रिकवरी यूनिट्स की तरफ से ये सारा इकदाम हुआ। तो बात ये है कि करप्शन इमरान खान साहब ने खुद की, लेकिन इल्जाम दूसरों पर लगाए। अब जो बनीगाला में उनकी रिहायशगाह के साथ सैकड़ों कनाल अराजी, सैकड़ों कनाल, वो जगह जनाब, वो बुशरा बेगम की जो करीबी दोस्त है, जिनके साथ इमरान खान साहब की अपनी तस्वीर मौजूद है बनीगाला की, वो उनके नाम देते हैं, जो कि रेजिडेंट है लाहौर की। देखिए, बिजनेसमैन बगैर मतलब के जुकाम नहीं देता किसी को, लेकिन इसको भी उन्होंने कहा जी कि वो बेचारी जो फरद शहजादी है उसके ऊपर भी उसको विक्टिमाइज किया जाता है। देखिए, ये विक्टिमाइजेशन नहीं हुई थी, ये ऑर्गेनिक मुकदमात हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को उनके फॉलोअर्स कहते हैं जी वो ईमानदार हैं। अगर ये ईमानदारी है तो फिर करप्शन की तारीफ जो भट्टी साहब करते हैं, माफ कीजिएगा, उसकी तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। जिस किस्म की जो करप्शन इमरान खान साहब ने की है, ये ईमानदारी नहीं, ये करप्शन है। और ये हमें ये बातें जो है इरशाद भट्टी साहब ने बताई। और मैं आखिरी बात करूंगा जी, आखिरी बात ये है कि इज्जत देने से इंसान को इज्जत मिलती है। ओए नवाज शरीफ, ओए जरदारी, तुम्हारी जो शलवार है मैं फलां जगह लटका दूंगा, ये तहजीब के जो धज्जियां उड़ाई थी इमरान खान साहब ने और अपनी यूथ को यानी टॉलरेंस से हटाया था और उनसे उनको कहा था कि जी लोगों के साथ बदतहजीबी के साथ पेश आए,
करें तो माजरत के साथ सर ये उन्होंने कोई अच्छी परवरिश नहीं की, बल्कि माइंड्स को जो है वो उन्होंने पोल्यूट किया ऐसी तीखी जुबान का इस्तेमाल करके, जो कि ना इस्लाम सिखाता है, ना वो हमारी जो सकाफत है या हमारी रवायात है पाकिस्तान की। हमें तो यही कहा गया था कि बड़ा है उसकी इज्जत करें। तो यूथ ने जब जरदारी साहब से मुतल्लिक या नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक ऐसे अल्फाज अदा किए तो क्या वो मुनासिब थे? जी मुनासिब थे। अच्छा, मुझे हसन अय्यूब साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब मैं आपके पास आऊँगा। ऑब्वियस अच्छी बात है कि शऊर भी स्टूडियो में मौजूद है और शऊर के जो है तारीफ़ें भी मुख्तलिफ यहाँ पे हो रही हैं। आपसे इस पर बात करते हैं क्योंकि हसन साहब ने आपका नाम लिया कि ये जो करप्शन शप्शन खान साहब का तो जिक्र है, उसमें आपको भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने भी इस यूथ को जो शऊर, कुछ लोग शऊर कहते हैं, कुछ लोग बदतहजीबी कहते हैं, आपने भी उसमें हिस्सा डाला। इस पर बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जी भट्टी साहब, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप जो बात हो रही है किस पे, शऊर पे के? आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी पे कह दें। आपका नहीं शऊर पे ये जो उन्होंने, हसन भाई ने कहा कि भाई असल में करप्शन अपनी छुपाने के लिए दूसरों को बदतहजीबी सिखाई गई कि आप दुश्मनाम तराजी करें, इल्ज़ाम तराशी करें, और इसका नाम जो है वो शऊर दे दिया गया। ये शऊर नहीं, बेसिकली इखलाक बाख्ता किस्म की गुफ्तगू है, ये वो है। नहीं, मैंने पहले शुरू में शायद उस वक़्त हसन मेरा भाई जो था वो ज़ाहिर है लिंक पे है, वीडियो लिंक पे है, शुरू में ही कहा था कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जो रेड लाइन क्रॉस करनी होती ठीक है, खा वो हाउस ऑफ शरीफ की तरफ से हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, इमरान खान की तरफ से हो, PTI की तरफ से हो, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। और वो जब रेड लाइन क्रॉस करती है तो कुछ उसको फिर पूरे पे नहीं डाला जा सकता कि बुनियादी तौर पे 5-6 बातें की। उन्होंने कहा ओए नवाज शरीफ, ओए फलाना या ओए फलाना। हाँ, ये बुरी बात है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें गिराना भी बुरी बात है, और जमामा खान पर मुकदमे झूठे बनाना भी बुरी बात है, बुशरा बीबी को जादूगरनी कहना भी बुरी बात है, टोने वाली। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई गया होगा तो उसने जाके तवीज़ लिए होंगे, तो वो भी बुरी बात है। और जिस अलकादर ट्रस्ट के केस की बात कर रहे हैं, उसकी बुनियाद भूल जाते हैं मेरे भाई सारे। बुनियाद कहाँ थी? एक वज़ीर आज़म उस वक़्त नवाज शरीफ साहब थे, उनके एक बेटे हसन नवाज थे, वही बिजनेसमैन थे, और 1 हाइड पार्क था, डबल कीमत पे ख़रीदा गया, वही पैसा था, उसी पे NCCI ने पहला एक्शन लिया। और जो पैसे इधर आए जो गरीबों के थे, बाय द वे, जो दानिश स्कूलों में लग गए, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे गालिबन दानिश स्कूलों में, तो वो पैसे मिल गए सूद समेत हुकूमत को। अलकादर मिल गया सूद समेत, जमीनें मिल गई, ट्रस्ट का ले लिया, लेकिन उसको सजा, ठीक है, इमरान खान को सजा मिली, वो जेल में है, बाकी तोशाखाना भी भुगतेंगे। लेकिन ये शऊर इमरान खान ने दिया कि भाई क्या डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री हो सकते हैं? इस पे लोग क्वेश्चन करने लग गए। पहले हम मान लेते थे कि हाँ, फ्राई पैन अंदर गर्म भी हो सकता है और उससे कपड़े भी इस्त्री हो सकते हैं, फ्राई पैन डेथ सेल में मिल भी सकता है। ये शऊर हम लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि कल मरियम नवाज कह रही थी मेरी बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, और अगले साल इलेक्शन गोशवारों में पौने अरब की जायदाद डिक्लेयर कर दी। ये शऊर जो वो कह रहे हैं ना कि ये जमीनें इधर वो फर्क गुजर, हमें तो आज तक एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का नहीं। हसन अय्यूब को पता है तो मुझे बता दें कि वो किसके हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट यही पूछती रही ना कि वो पर्चियों पर निज़ाम है जो फैसलाबाद का कि ऊंटों पे पैसा गया है, पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, अपार्टमेंट्स खरीदे कैसे। ये शऊर है इस मर्तबा के पहली मर्तबा हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी और नून का नजरिया क्या है। अच्छा, फिर ये शऊर है कि 26वीं यानी 27वीं यानी तरमीम, वजह इमरान खान, इलेक्शन एक्ट तरमीम में वजह इमरान खान, नैब तरमीम में वजह इमरान खान, इवन बसंत की कानून साजियां वजह इमरान खान। ये वो शऊर है जो लोग पूछ रहे हैं। और हाँ, शऊर ये नहीं है कि सवाल, ये बदतमीजी ये नहीं है कि सवाल पूछना, बदतमीजी ये है कि सवाल का जवाब ना देना। बदतमीजी और बदतहजीबी ये है कि जब हमारे माल से आप लूट मार करते हैं, करप्शन करते हैं। बदतहजीबी और बदतमीजी ये है कि हम तो टैक्स देते हैं, आप अय्याशियां करते हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफा करते हैं, वाने सदर इजाफा,
वजीर आजम हाउस इजाफा, जजेस इजाफा, अरकान पार्लियामेंट इजाफा, वजीर इजाफा, ब्यूरोक्रेट्स इजाफा।